नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट के आज के वीडियो में पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, आ चुके हैं हम लोग अपने प्रश्न पर, और प्रश्न है धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो धूम्रपान से होने वाला जो प्रमुख रोग है वह है आपका कैंसर, यानी कि धूम्रपान से मुख्यतः फेफड़ों तथा मुख का कैंसर होता है। और जो कैंसर है यह जो है एक विषाणु जन्य रोग है, यानी वायरस जनित रोग है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, देखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब। तो यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है 78% होती है वायुमंडल में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 21% पाया जाता है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 21% है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, देखेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, यानी रतौंधी। आप लोग वीडियो के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। पूरे 30 में से आपको अपना आंसर यहाँ पर बताना है कमेंट बॉक्स में। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी 72 बार। और भी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, जैसे कि सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हिंदी। जाकर आप उन वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। तो यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, और सी टेट का भी जल्दी नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिलेगा। दिसंबर वाली जो आपकी सी टेट की परीक्षा है उसका नोटिफिकेशन जल्द ही मिलेगा, सूचना ऐसे मिल रही है। नोटिफिकेशन आते ही आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, शिकार, वनों की कटाई और निर्माण कार्य, यानी डी ऑप्शन सही होगा। सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने कराए हैं, आप एक बार जाकर चैनल पर हमारे देख लीजिएगा। शाम को 8 बजे आपको डेली यानी रोजाना सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमारे चैनल पर। एक बार प्लेलिस्ट आप लोग चेक करिएगा। और सुबह 8 बजे आपको हिंदी के, पर्यावरण के और सीडीपी के, यानी डेली जो है किसी एक वीडियो को जो है आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। कोई एक वीडियो मिलेगा सुबह 8 बजे। तो यहाँ पर देखेंगे पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थी में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक में निम्न में से किसका चुनाव करेगा। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, देखेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। अगला प्रश्न है विद्यालयी शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी 30 बच्चे पर एक शिक्षक, एक संबंधी 30 का अनुपात है। तो ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय
प्रदेश का मुख्य लक्षण है। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वर्ष भर गर्मी रहना। ए के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण की पाठ्य चर्चा में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्कूल का वातावरण, बच्चों का अनुभव और उपयुक्त पाठ्यक्रम, यानी ये सभी शामिल होने चाहिए। डी के साथ आंसर जाएगा। दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना दिन और रात होने के प्रमुख कारण है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की। तो ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ, संप्रेषण कौशल का विकास होता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। तो देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य जैसी अमूर्त धारणा को उदाहरण द्वारा व्यक्त करके, यानी ये सभी जो हैं सही होंगे। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में दिया गया है पर्यावरण को जो है दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक पर्यावरण, एक सामाजिक पर्यावरण। फिर प्राकृतिक पर्यावरण को जो है दो भागों में बांटा गया है, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो पेड़ पौधे जीव जंतु जैविक घटक है, ये भी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। रिश्ते नाते संस्कृति ये सामाजिक घटक है, ये भी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। मकान सड़कें पूजा स्थल ये भी सामाजिक पर्यावरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, यानी ये सभी। तो डी के साथ आंसर जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पर आपने पर्यावरण से संबंधित और पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पर्यावरण शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण के अर्थ होता है घेरा, यानी जो चीज़ें जो वस्तुएं हमें चारों तरफ से घेरी हुई हैं या जो हमारे आसपास चारों तरफ दिखाई देती हैं वही क्या है, पर्यावरण है। यानी मकान, सड़कें, अस्पताल, पूजा स्थल, रिश्ते नाते ये सभी क्या हैं, सामाजिक पर्यावरण है। और सामाजिक पर्यावरण क्या होता है, सामाजिक पर्यावरण वो जो होता है जो मनुष्य अपने आवश्यकताओं के लिए बनाता है, जैसे मकान, घर, सड़क, रोड, अस्पताल, विद्यालय, वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका निर्माण करता है। और ये सारी चीज़ें कहाँ से लेता है, सामाजिक पर्यावरण का प्रयोग करके। मान लीजिए पेड़ से पौधों से तना पेड़ लेके उससे कुछ बनाता है, झोपड़ी बनाता है, मकान बनता है तो उसमें पेड़ों को काटकर लकड़ियों का यूज करता है, गिट्टी पत्थर मसाले जो भी हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से जो अजैविक घटक है उनको लेकर बालू हो गया, गिट्टी हो गया, सरिया हो गया, सीमेंट हो गया, तो ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक घटक हैं जो कि अजैविक घटक हैं। तो ये प्रकृति से ही लेकर मनुष्य सामाजिक पर्यावरण का निर्माण करता है। तो ये काफ़ी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने सोचा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ। शारदा एक्ट जो है यह बाल विवाह से संबंधित है और यह एक्ट आपका जो है 1929 में लाया गया था, यानी 1929 में आया था।
अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। ऑप्शन में दिया गया है क्या नहीं करेंगे, तो हमको आंसर भी निगेटिव जो है ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे, यही जो है हमारा आंसर होगा। प्रेरित करेंगे, मदद करेंगे, नया ज्ञान सीखें, ये सभी सकारात्मक है, तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों को समाजीकरण का जो है पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। तो आप सभी को बता दें कि जो बच्चे का प्रथम स्कूल, प्रथम जो विद्यालय होता है उसका परिवार ही होता है, उसके बाद से उसका दूसरा समाज होता है, और माता को प्रथम गुरु भी कहा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही, परिवार से। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है, तो इसमें अगर सोयाबीन आपको दिखता है तो सोयाबीन के साथ आंसर लगाएंगे। प्रोटीन जो है यह सोयाबीन में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पारिस्थितिकी पर्यटन सहायता करता है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, जैव विविधता की देखभाल करने में। अगला प्रश्न है, अनीता रोज पास के तालाब से घड़े में पानी लाती है। पानी लाने के बाद वह हमेशा उसमें फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा डाल देती है, जिससे कि, तो यह क्यों ऐसा करती है, क्यों फिटकरी का टुकड़ा डालती है। वह इसलिए डालती है कि पानी में उपस्थित हल्के निलंबित उपद्रव्यों को अवसादित किया जा सके। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओजोन गैस की विषय में सही जानकारी चुनिए। तो जो ओजोन गैस है, ओजोन परत है, यह जो है ओजोन जो है ये क्या करता है, ओजोन गैस की परत समताप मंडल में स्थित है। ये यहाँ पर कथन दिया गया है, कथन के हिसाब से हमको आंसर देना है। यह गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा भी करता है, ये भी सही है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा केवल 0.0000002 है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 बार 0 है, इतना प्रतिशत है, यानी ये भी सही दिया गया है। ओजोन की मात्रा में 1% की कमी होने पर 2% पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगती हैं। यानी ये जो चारों ऑप्शन है पराबैंगनी किरणों के बारे में सही हैं। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा। विद्यार्थियों में श्रम की भावना उत्पन्न हेतु क्या करेंगे। तो देखेंगे ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, वह पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य पूछा गया है। देखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा, हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ये नकारात्मक है, पूछा गया कौन सा असत्य है। तो ये जो है असत्य है, सही नहीं है। बाकी के जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। जैवमंडल में भौतिक एवं जैविक दोनों ही विद्यमान है। अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, केवल पेड़ पौधे जो हैं यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस कथन के लिए आप सर्वाधिक सहमत हैं। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, योग्यता एवं प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होते, फल मिलने में विलंब भले ही हो। तो ये जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं, गैसों, ईंधनों आदि का पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा आपका यह जाएगा ऑप्शन ए के साथ, संसाधन संरक्षण के लिए। स्वनिर्मित उपकरणों का सामाजिक महत्व इस बात में निहित है कि
उनसे छात्र में श्रम की महत्ता के प्रति आदर की भावना विकसित होती है, या फिर वे समाज के लिए उपयोगी है, वे समाज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, या फिर समाज उन्हें सम्मान प्राप्त करता है। तो इस प्रश्न का देखेंगे जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर जो है उनसे छात्रों में श्रम की महत्ता के प्रति आदर की भावना विकसित होती है। यहाँ पर जो है ए वाला सही होगा। स्वनिर्मित उपकरणों का सामाजिक महत्व इस बात में निहित है। ये प्रश्न जो है पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक भ्रमण से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, देखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब। तो ये जाएगा डी के साथ, केवल आनंद की अनुभूति करता है। ये सही नहीं है, ये जो है गलत है। प्रश्न नकारात्मक है तो ये भी नकारात्मक है, तो इसी के साथ आंसर लगाएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ जाएगा। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिलक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि। तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, देखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब। तो ऐसा इसलिए होता है कि कम तापमान पर जो रोगाणु है वो निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। हमें अपना भोजन निम्न में से किसके अनुसार खाना चाहिए? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, देखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, शरीर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, पोलियो रोग वे होते हैं जो। तो ये है पोलियो रोग, इसके बारे में देखेंगे कौन सा कथन सही होगा। तो जो संक्रामक रोग कारक जीव का जो है संचरण दूषित भोजन, जल एवं वायु के द्वारा होता है। पोलियो जो क्या है, यह एक विषाणु जनित रोग है। यह जो है पोलियो, इसमें एक विषाणु होता है मालाइटिस विषाणु द्वारा होता है पोलियो रोग, और इससे जो है प्रभावित होने वाले अंग तंत्रिका तंत्र हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है विषाणुओं द्वारा जो है ये रोग पोलियो रोग होता है। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो पसंद आया हो तो एक बार अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भेज दीजिएगा। चलिए, और एक बार और आप लोग से हम बता दें कि हमारे चैनल पर आप सभी को सीटेड प्रीवियस ईयर और रिपीटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक बार आप लोग जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।